वॉयलेट की कहानी, एक सोची समझी साजिश से प्यार तक। मैंने जानबूझकर अपने बॉस से गर्भवती होने का फैसला किया। यही मेरी योजना थी और यह सफल रही। मेरा नाम वॉयलेट है। वह एक अरबपति है। मुझे उसका पैसा चाहिए था और अब उसका बच्चा मेरे अंदर है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एक बुरी और स्वार्थी इंसान हूँ। शायद आप सही भी हों, लेकिन पहले मेरी कहानी सुनिए। अभी मुझे जज मत कीजिए। जिंदगी मुश्किल होती है और कभी कभी बचने के लिए हमें पागलपन भरे कदम उठाने पड़ते हैं। गरीबी का साया। मैं एक बहुत छोटे शहर में पली बड़ी। हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ दो दो नौकरियां करती थीं। वह सुबह घरों में सफाई करती और रात को रेस्टोरेंट में बर्तन धोती। मुझे उनके हाथ याद हैं, हमेशा लाल और सूखे हुए। वह थकी रहती थी और कभी मुस्कुराती नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा था, वॉयलेट, पैसा ही आज़ादी है। बिना पैसे के तुम्हारी कोई कीमत नहीं। मैंने उनकी बात सुनी, उनका दर्द देखा और खुद से वादा किया, मैं गरीब नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ की तरह थकना नहीं चाहती। बड़ा शहर और कड़ा संघर्ष। मैं बड़े शहर आ गई, पर यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं थी। किराया बहुत ज्यादा था, कमरा छोटा था और खिड़की से सिर्फ एक ईंट की दीवार दिखती थी। मुझे एक बड़ी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी मिली। मेरा वेतन बहुत कम था। मैं पैदल काम पर जाती क्योंकि बस के पैसे नहीं थे। मेरे जूतों में छेद थे और बारिश में मेरे मोजे भीग जाते थे। तभी मैंने उसे देखा, मिस्टर स्टलिंग। वह कंपनी के मालिक थे, एक अरबपति। वह हैंडसम थे, लेकिन पत्थर दिल और ठंडे। मैंने उनमें एक इंसान नहीं, बल्कि एक बैंक अकाउंट देखा। मैंने एक योजना बनाई। योजना की शुरुआत। मैं 24 साल की थी और सुंदर थी। मैंने ऑफिस में देर तक रुकना शुरू किया क्योंकि मिस्टर स्टलिंग भी देर तक काम करते थे। एक बारिश वाली शाम, उन्होंने मुझे ऑफिस में अकेले देखा और घर छोड़ने की पेशकश की। उनकी कार लग्जरी थी और उसमें अमीरी की खुशबू थी। जब उन्होंने मेरा पुराना और टूटा हुआ अपार्टमेंट देखा, तो उनकी आंखों में दुख था। उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया। उस रात मुझे पता चला कि उनका नाम डेमन है। वह अकेले थे। लोग उन्हें सिर्फ उनके पैसे के लिए पसंद करते थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन मैंने अपनी गरीबी को याद किया और उस अपराधबोध को दबा दिया। मदहुड का जाल। हमने छुपकर डेटिंग शुरू की। उन्होंने मुझे महंगे तोहफे दिए, लेकिन वह शादी या सीरियस रिलेशनशिप से बच रहे थे। मुझे पता था कि गर्लफ्रेंड को बदला जा सकता है, पर एक माँ को नहीं। मैंने उन्हें बताए बिना बर्थ कंट्रोल की गोलियां लेना बंद कर दिया। 3 महीने बाद मुझे उल्टियां होने लगीं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मेरी योजना काम कर गई। जब मैंने डेमन को बताया, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने मुझे अपने पेंटहाउस आलीशान घर में रहने के लिए कहा। सोने का पिंजरा और बदलता दिल। पेंटहाउस में मेरे पास सब कुछ था, शेफ, महंगे कपड़े, जकूजी। लेकिन मैं खुश नहीं थी। डेमन काम में व्यस्त रहते और मुझसे दूरी बनाकर रखते। उन्हें लगा यह एक एक्सीडेंट है, पर मुझे पता था कि यह एक जाल था और अब मैं भी उस जाल में फंस गई थी। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ा, मुझे बच्चे की हलचल महसूस होने लगी। अब वो बच्चा मेरे लिए पैसा पाने का जरिया नहीं, बल्कि एक इंसान बन गया था। मुझे डेमन के साथ किए गए धोखे पर शर्म आने लगी। वो एक अच्छे इंसान थे। सच का सामना। जब हमारी बेटी लिली का जन्म हुआ, तो डेमन की आंखों में आंसू थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि पैसा, गहने और पेंटहाउस कुछ भी मायने नहीं रखते। सिर्फ मेरी बेटी मायने रखती थी। डेमन बदल गए थे। वो लिली का ख्याल रखते, मेरे साथ वक्त बिताते। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे दिल पर उस झूठ का बोझ पत्थर जैसा भारी था। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हें सब सच बता दिया। मैंने झूठ बोला था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने तुम्हारे पैसे के लिए ये सब योजना बनाई थी। मैं उनके चिल्लाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन डेमन शांत थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था। मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ वॉयलेट।
मैं जानता था कि तुम मेरे पैसे के पीछे हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए रुकने दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर बचने की छटपटाहट देखी। मैं देखना चाहता था कि तुम आगे जाकर क्या बनती हो। तुमने आज सच बोलकर साबित कर दिया कि तुम बदल गई हो। आज की जिंदगी, ये 2 साल पहले की बात है। अब हम शादीशुदा हैं। मैंने डिजाइनर बाइग्स के पीछे भागना छोड़ दिया है और अब मैं सिंगल मदर्स की मदद के लिए एक चैरिटी चलाती हूँ। मेरी योजना सफल हुई, मुझे अरबपति मिल गया। लेकिन मेरी योजना विफल भी हुई क्योंकि मुझे सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि एक दिल और एक परिवार मिला। मैंने सोना ढूंढा था, लेकिन मुझे उससे भी कीमती प्यार मिल गया।